लालढांग सीट से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि व कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी हमारे साथ मौजूद है। इनका एक प्रकरण चल रहा है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है उस पर बातचीत करते हैं। गुरजीत जी, जो ये मामला चल रहा है, कल आपको ने जो है 2 दिन से अनशन भी किया है, क्या पूरा प्रकरण रहा है? एक्चुअली क्या है कि मेरे क्षेत्र में कटेबड़ से लेके और आपका ये पूरा लालढांग जिला पंचायत में कांगड़ी से शुरू हो जाता है और लालढांग तक है, तो 3 इसमें रेंज आती हैं। तो विनय राठी रेंजर है श्यामपुर। ये किसी टीम के साथ अब देहरादून से कोई टीम आई थी जो वन विकास निगम के लॉट से चल रहे हैं खनन के, उसमें कोई टीम आई थी जांच के लिए। वहाँ जो लोकल्स के हमारे लोग हैं जिन्होंने ट्रैक्टर वगैरह अपने रजिस्ट्रेशन करा के और वो आसपास के क्रेशर्स पर अपनी जीविका चलाने के लिए रोज़मर्रा की जो लाइफ है उनकी, उसको स्ट्रगल कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो खनन खुला है, उसमें वो माल लेकर के जा रहे थे। वहाँ एक अपना भाई है गगनदीप, वो अपना छोटा भाई भी है, मेरे साथी है, तो उसका मेरे को वहाँ कहीं इसने विनय राठी ने मौके पर बदतमीज़ी उनसे करी और कि अबे सरदार तू पीछे हट, अब शब्दों का प्रयोग किया, उसको डंडा वंडा घुसाने की बात करी, जो बिल्कुल अनऑफिशियल बात है। और इसको अधिकारी को इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना कहीं से कहीं तक कोई शोभा नहीं देता। अब मेरे पास उनका नेक्स्ट डे कॉल आया। अब स्वाभाविक बात है, अपना वो भाई भी है, मेरे क्षेत्र से है, तो जनप्रतिनिधि के सामने अपनी पीड़ा को जनता तो रखेगी ना, और उनकी आवाज़ को ही बुलंद करने के लिए लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही हम लोग चुन करके आगे गए हैं। और जिला पंचायत सदस्य जिले की सबसे बड़ी सदन का मेंबर है और हम लोग जिला योजना समिति में भी सदस्य हैं, जिसके अंडर फॉरेस्ट विभाग भी आता है। इनके जो बजट्स हैं वो हमारे अंडर से ही पास होके जाते हैं, जिसके हम लोग सदस्य हैं, मेरी वाइफ सदस्य हैं, और फॉरेस्ट एक्ट कमेटी में मेंबर हैं। तो मैंने विनय राठी जी को फ़ोन किया कि मैं प्रतिनिधि गुरजीत लहरी जिला पंचायत सदस्य बात कर रहा हूँ, और राठी जी आपकी शिकायत मिली है कि आपने इस तरीके से क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, आपने ये डंडा वंडा घुसाने की जो बात करी है, क्या आपको ये संविधान में आपको किसने राइट दे दिया? आप उम्र में भी बड़े हैं, वो बच्चा है, उसकी 23-24 साल की उम्र है। इतनी बात करते ही राठी जी तो मेरे ऊपर सीधा हो गए कि तू नकली सरदार है और तू असली सरदार नहीं है, फलाना है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और एक सिख धर्म के ऊपर टिप्पणी करी, सिख धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाई। उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरे अंदर इतना पीतल भर दूंगा और इतनी गोलियां मारूंगा कि आवाज़ बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने उसके खिलाफ़ प्रार्थना पत्र दिया है और एसएसपी साहब को भी मैं लिखित में अभी आज या कल में मैं देकर आऊँगा। और उसके खिलाफ़ तहरीर श्यामपुर थाने में रात को ही मैंने सूचना मौके से ही फ़ोन करके जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं दीपक अठैत जी, उनको मैंने सूचित किया। और उसके बाद मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं हमारे और मेरे जो परिवार के लोग हैं उनको लेकर के मैं थाने गया और मैंने वो ऑडियो क्लिप जो बना रखी है हमने वो उनको रिसीविंग कराई। उसमें साफ साफ वो गोली मारने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया और मेरा अनशन शुरू हो गया, क्रमिक अनशन किया। पहले तो मैं आमरण अनशन पे गया था सीधे, लेकिन जब बात हुई, वार्ता हुई, तो उसको क्रमिक अनशन में कन्वर्ट किया। 1 दिन का हमारा क्रमिक अनशन रहा है श्यामपुर रेंज कार्यालय के बाहर। 26 जनवरी जो हमारे देश का राष्ट्र त्यौहार है, उसको देखते हुए हमने वो स्थगित किया, क्योंकि मैं देश का निवासी हूँ। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी और मुझे शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बिल्कुल विश्वास है। और ऐसा नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी की भी हो, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ या मैं कांग्रेस का नेता हूँ। अगर विनय राठी के दिमाग में ये गलतफहमी है तो उससे पहले मैं भारत का निवासी और उत्तराखंड का निवासी भी हूँ। मेरा अधिकार है और एक आम नागरिक को भी ये हमारे लिए यहाँ पर पोस्टेड हुए हैं, ये हमारी सेवा के लिए, हमें रिलीफ देने के लिए, ताकि हमारी बात को सुने। वो 2nd क्लास ऑफिसर की बात करते हैं तो मैं उनको चेताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो अपना 2nd क्लास ऑफिसर की अगर बात करते हैं उस हिसाब से अपनी वाणी को भी सुधारें और अपना ज्ञान को भी सुधारें कि उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे जनता को विश्वास में लेना है। एक अच्छे अधिकारी की पहचान ये होती है कि अपनी तरफ से वो लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करे और समाज के साथ वो कोऑर्डिनेशन भी बना के रखे। दोनों चीज़ों में विनय राठी फेल है। विनय राठी को रेंजर पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और विनय राठी के खिलाफ़ 7 दिन का मेरे को समय मिला जब क्रमिक अनशन हुआ। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, क्रांतिकारी, उनका लंबा चौड़ा इतिहास है, भाई अमरीश जी, संजय पालीवाल जी, जो लंबे समय से कांग्रेस का झंडा उठा के बुलंद हैं और आम जन की लड़ाई को लड़ते हैं। उनके बाद जब वहाँ कार्यक्रम हमारा क्रमिक अनशन शुरू हुआ तो डीएफओ साहब ने बुलाया, वार्ता करी,
हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी बात को मानते हुए 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन में इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जांच बैठ गई है, कार्रवाई नहीं होती, तो गुरजीत लहरी अकेले पीसीसीएफ चीफ के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं, आमरण अनशन करेगा और सच्चाई सामने लेकर के आऊँगा। और मैं कप्तान साहब को भी प्रार्थना पत्र दूंगा कि अगर मेरी जान को कोई खतरा होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं विनय राठी है। देखिएगा, स्थानांतरण की आप बात कर रहे थे, क्या स्थानांतरण पर ही ये पूरा प्रकरण खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। पहले ही प्रक्रिया इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बाद इसकी मैं बर्खास्तगी, सस्पेंड की मांग करूँगा। इसने लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग किया है। एक मेरे को नहीं गोली मारने की धमकी दी है, मेरे वन गुजर समाज के लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में जंगलों में निवास करते हैं, उनको भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये बिल्कुल कह रहा है कि मैं तेरे इतनी गोली मारूंगा। तो ये कईयों को गोली मार चुका है, इसका तो इतिहास रहा है पुराना। ये पता नहीं किस हिसाब से, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने लंबे समय तक उत्तराखंड के लोग सज्जन हैं। हमारी संस्कृति दूसरे तरीके की है। हमारे यहाँ अतिथि देव भव वाला नारा है, उसका अगर ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, सज्जनता का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। इसके खिलाफ लड़ाई जारी है। और एक और, इसने अब हमारे ऊपर आरोप लगाया, मेरे ऊपर, कि गुरजीत लहरी ने ट्रैक्टर छुड़ाने को लेकर के फ़ोन किया है और दबाव बनाया है। ट्रैक्टर पकड़े गए हैं 20 तारीख में और मैं फ़ोन कर रहा हूँ 24 तारीख में। अगर ट्रैक्टर कोई पकड़ा जाता है और मेरे पास सूचना आती, पहली बात तो मैं बिल्कुल खनन के संबंध में मैंने पहले बोल दिया था कि अगर कोई अनऑफिशियल काम होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी, नैतिक ज़िम्मेदारी या किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या मदद की ज़िम्मेदारी गुरजीत लहरी की नहीं होगी। आप खुद प्रशासन से बात करेंगे, अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप उसमें जो भी जुर्माना होगा उसको पे करेंगे। ये हमारा पहले से तय है। मैंने किसी तरीके का कोई फ़ोन नहीं किया, किसी तरीके का मेरा कोई इसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने संडे वाले दिन ही इसका नंबर मंगवाया। इस व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन भी नहीं है और इसको बाई फेस मैंने आज तक देखा भी नहीं है। हु इज़ विनय राठी? ये क्योंकि देखिएगा, स्थानांतरण की बातें चल रही थी पूरे प्रकरण में, कि इसको इस तरह की बातें आपके द्वारा जो बताई गई कि पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर माना कहीं स्थानांतरित होते हैं, वहाँ भी इस तरह का इनका व्यवहार रहता है, प्रशासनिक अधिकारी होते हुए, एक रेंजर पद पर रहते हुए इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं और भी जाकर इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो उसके लिए क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मेरा निवेदन है जीरो टॉलरेंस की सरकार, जो एक जंगल राज को समाप्ति की बात करती है, जो कहते हैं कि भय मुक्त सरकार है। अगर उनकी सरकार में ऐसा व्यक्ति, एक रेंजर पद आरओ जो अपने आप में एक मजिस्ट्रेट पावर है, 3 स्टार है, और एक रेंज के अधिकारी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इनका विवेक जिस हिसाब का मेरे को बात करके एहसास हुआ, ये व्यक्ति कतई जिम्मेदारी देने लायक नहीं है और ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल बर्खास्त करके और घर सेवा समाप्ति का लेटर देके इसको घर भेज देना चाहिए। इसका पुराना इतिहास उठा के इसकी सर्विस बुक में चढ़ाना चाहिए रिकॉर्ड। इसने, मुझे जानकारी जो पूर्व में मिली है कि कई वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको इसने त्रस्त और पीड़ित किया है। वो लोग, अब पता नहीं क्या उनका सीन रहा होगा कि वो सरकार के अपने डिपार्टमेंट के दबाव में नहीं बोले होंगे। हम तो स्वच्छित हैं, हम तो स्वतंत्र हैं और गांधीवादी तरीके से मैं इसका बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ, है ना। और ये लोग मेरे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, दबाव की स्थिति बना रहे हैं और अब आ रहा है कि हम लोग समझौता कर लें। मैं क्यों समझौता करूं? समझौते का तो कोई किसी तरीके का कॉलम ही नहीं है। समझौता करने का मतलब ये हो गया पॉलिटिकल लीडर का कि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। तो गुरजीत लहरी कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है और दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ये सिख कौम की इस समय जो हमारा जो एक इतिहास है, जिसके लिए हम लड़ाई, हमारी तो जो कौम है, ये तो शहादत के लिए शुरू से आपने देखा होगा कि मुझे आपको इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब असली और नकली सरदार की लड़ाई शुरू हो गई है। तो हम इसको प्रूफ करके बताएंगे कि मैं असली सिख हूँ और 10 गुना की फ़ौज के बाद मैं उन्हीं का सिंह का, मैं उसी कौम का मैं आगे नुमाइंदा हूँ। और हम लोग कितनी ताकत रखते हैं खिलाफ जो एक शोषण चल रहा है, इसका जो पर्दाफाश है उसको करके ही गुरजीत लहरी दम लेगा। किसी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं से कहीं तक मैं करने वाला नहीं हूँ। अच्छा लहरी जी, एक आखिरी सवाल। अभी आपने कहा कि आपके ऊपर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है फैसले के लिए, समझौते के लिए, क्या आप उन लोगों के नाम सार्वजनिक करना चाहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। ये समाज है, समाज में आपसे भी मेरे रिलेशन है, अब मैं राजनीतिक हूँ और उसके साथ साथ पैदाइशी मेरी यहाँ की है। तो कई सारे
लोगों के साथ संबंध बनते हैं। संबंधों में आदमी कोशिश प्रयास यही करता है कि यार मामले को सुलटा लिया जाए, मैटर को सॉल्ट आउट कर दिया जाए। नैतिकता के आधार पे मैटर को सॉल्ट आउट भी करना चाहिए, लेकिन गलतियां होती हैं इंसान से, मैं मानता हूं गलती इंसान से ही होती है अक्सर, और गलती किसी जानवर से नहीं होती। जानवर तो अक्सर गलतियां करते हैं, माफ़ करना भी इंसान ही माफ़ करता है। लेकिन कई गलतियां ऐसी हैं जो गलतियों पे गलतियां, उसको माफ़ी देना उससे बड़ा पाप है, उससे बड़ा पाप है। आज मुझे मालूम है कि मैं अगर चुप बैठ गया, ये व्यक्ति मेरे पिताजी ने देखा है, बात करी है उनसे, वो बोलने वाले हैं ये चमड़ी वो है जो कभी सुधरेगा नहीं। उसको घमंड है कि मैं चौधरी हूँ, मैं जाट हूँ, मैं मुजफ्फरनगर के कांड की बात करी इसने। भाई आप ठीक है, उस समय परिस्थितियाँ रही होंगी, रामपुर तिराहा कांड में हमारी माँ बहनें किस तरीके से, कहाँ उस समय क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, ना मौके पर आप थे, ना मौके पर गुरजीत लहरी था। अब हो सकता है विनय राठी मौके पर हो, जो इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है कि रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड तो आपको पता ही है। तो मैं तो मांग करूंगा कि मुजफ्फरनगर तिराहे कांड की भी फाइल उठा के और विनय राठी का रोल चेक करा जाए, उसमें था या नहीं था। अगर है तो इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत लहरी जी। तो ये तो हमारे साथ थे गुरजीत लहरी जी, जिन्होंने पूरा प्रकरण बताया और कहा है कि जो भी ये पूरा प्रकरण चल रहा है, इसमें जो है उचित जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।